दोस्तों आज की खबर देश के करोड़ों बैंक खाताधारकों से जुड़ी हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है। हाल ही में बैंकिंग सिस्टम में दो बड़े बदलाव सामने आए हैं। एक बदलाव तो ऐसा है जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है और दूसरा बदलाव ऐसा है जो आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी परेशानी को खत्म कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों बदलाव को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको साफ पता चले कि आगे आपको क्या ध्यान रखना है और किस बात से राहत मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी उस खबर की जिसने कई ग्राहकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हो और ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए आईएमपीएस सुविधा का इस्तेमाल करते हो तो अब आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक ऐसी सुविधा है जिससे आप किसी भी समय तुरंत पैसे भेज सकते हो। इसमें ना तो बैंक खुला होना जरूरी होता है और ना ही समय की कोई पाबंदी होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए आईएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं। अब एसबीआई ने आईएमपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ लिमिट के ऊपर आईएमपीएस से पैसा भेजने पर बैंक अब सर्विस चार्ज लेगा। यह चार्ज भेजी गई रकम के हिसाब से तय किया गया है, यानी अगर आप रकम भेजते हो तो चार्ज कम या शून्य हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे रकम बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही बैंक द्वारा लिए गए चार्ज पर जीएसटी भी अलग से देना होगा। अब इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अपने परिवार को पैसे भेजने के लिए, छोटे व्यापार के लेन देन के लिए या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आईएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं। बैंक का कहना है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ साथ सिस्टम की सुरक्षा, सर्वर और टेक्नोलॉजी पर अब खर्च बढ़ा है, इसलिए यह चार्ज अब जरूरी हो गया है। लेकिन आम ग्राहकों की राय इससे थोड़ी अलग है। बहुत लोग मानते हैं कि जब डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते या मुफ्त होने चाहिए। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हो तो आपके लिए सबसे समझदारी की बात यही है कि पैसा भेजने से पहले एक बार अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप या बैंक की आधारित वेबसाइट पर जाकर आईएमपीएस चार्ज की जानकारी जरूर देख ले। कई बार लोग बिना जानकारी के पैसे भेज देते हैं और फिर बाद में जब खाते से पैसा कट जाता है ना, तब चार्ज देखकर परेशान होते हैं कि मेरा तो भैया पैसे कट गए, मेरे तो फालतू के पैसे कट गए। अगर दोस्तों संभव हो तो छोटे और रोजमर्रा के लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करो, क्योंकि अभी तक आम यूजर्स के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। अब बात करते हैं उस खबर की जो इस वीडियो को सबसे राहत देने वाला हिस्सा है। यह खबर सरकार की एक नई पहल से जुड़ी है जिसका मकसद आम आदमी को बार बार होने वाली केवाईसी की परेशानी से छुटकारा दिलाना है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हर बैंक और वित्तीय संस्था अपने ग्राहकों की पहचान पक्की करती है, लेकिन समय के साथ ये प्रक्रिया आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। आज की स्थिति यह है कि अगर आप नया बैंक खाता खोलते हो तो आपको केवाईसी करानी पड़ती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फिर से केवाईसी करानी पड़ेगी। बीमा पॉलिसी लेते हो तो वहां भी दस्तावेज देने होंगे। डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो फिर वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। हर जगह आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और पते का सबूत देना पड़ता है। इससे ना तो सिर्फ टाइम खराब होता है बल्कि कई बार तो बार बार फोटोकॉपी कराने और ऑफिस के चक्कर लगाने में भी पैसा खर्च होता है। अब सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने की तैयारी में है। सरकार सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री यानी CKYC CR को पूरी तरह लागू करने जा रही है। आसान भाषा में समझे तो यह एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आपकी केवाईसी की सारी जानकारी एक ही जगह सुरक्षित रहेगी। इसे लोग वन नेशन वन केवाईसी के नाम से भी समझ रहे हैं। इस सिस्टम के तहत जब आप पहली बार केवाईसी कराएंगे तो आपको एक 14 अंकों का CKYC नंबर मिलेगा। यह CKYC नंबर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और पते से जुड़ा हुआ होगा। यह आपकी पहचान का एक स्थायी नंबर बन जाएगा। इसके बाद जब भी आप किसी बैंक या बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार से जुड़े प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको बार बार दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपना CKYC नंबर देना होगा और आपकी सारी जानकारी सिस्टम से अपने आप निकल आएगी। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो बार बार शहर बदलते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। पहले उसे हर बैंक, हर बीमा कंपनी और हर निवेश प्लेटफॉर्म पर जाकर अलग अलग पता बदलवाना पड़ता था, लेकिन अब उसे सिर्फ एक बार CKYC रिकॉर्ड में अपना नया पता अपडेट कराना होगा। इसके बाद उससे जुड़े सभी खातों में पता अपने आप अपडेट हो जाएगा। इससे ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि कागजी कामकाज भी बहुत कम हो जाएगा। बुजुर्गों, नौकरी पेशा लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए यह सिस्टम खासतौर पर फायदेमंद साबित होगा क्योंकि उन्हें बार बार अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा इस सिस्टम से बैंकिंग धोखाधड़ी पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। आजकल बहुत सारे बैंक फ्रॉड गलत या फर्जी केवाईसी की वजह से होते हैं। जब एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग जानकारी देता है तो सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। CKYC के जरिए एक व्यक्ति की एक ही पहचान होगी और एक ही रिकॉर्ड रहेगा।
इससे फर्जी अकाउंट खोलना मुश्किल हो जाएगा और बेनामी खातों पर भी रोक लगेगी। आने वाले समय में यह सिस्टम बैंकिंग के साथ साथ बीमा पर, म्यूचुअल फंड में और शेयर बाजार में भी पूरी तरह लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में जब भी आप कोई नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेंगे तो आपको बार बार केवाईसी की झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगी। अगर दोस्तों इन दोनों खबरों को एक साथ देखा जाए तो साफ समझ में आता है कि बैंकिंग सिस्टम एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। एक तरफ जहां कुछ सेवाओं पर चार्ज बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम को आसान और सुरक्षित बनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। आम आदमी के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वह इन बदलाव की जानकारी रखे और समझदारी से फिर फैसले ले। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हो तो IMPS चार्ज को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रांजैक्शन का तरीका चुने, और अगर CKYC सिस्टम लागू होता है तो समय पर रहते अपनी KYC अपडेट करवा ले ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों, जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है और जो लोग समय रहते सही जानकारी रखते हैं वही नुकसान से बच पाते हैं। एक छोटी सी आदत बदलकर आप हर महीने पैसे बचा सकते हो। रोजमर्रा के छोटे लेन देन के लिए IMPS नहीं बल्कि UPI का इस्तेमाल करो। पैसे भेजने से पहले थोड़ा सोचो और बार बार पैसा भेजने के बजाय जरूरत की एक ही रकम एक साथ ट्रांसफर करो। जैसे ही CKYC सिस्टम लागू हो, अपनी KYC अपडेट कराना बिल्कुल ना भूले, वरना आगे चलकर अकाउंट रुक भी सकता है। किसी भी कॉल या मैसेज पर अपना CKYC नंबर या बैंक डिटेल शेयर मत कीजिए, क्योंकि फ्रॉड यहीं से शुरू होगा। और आखिरी बात, महीने में एक बार स्टेटमेंट जरूर देखिए, क्योंकि जो लोग अपने खाते पर नजर रखते हैं उन्हीं का पैसा सुरक्षित रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन KYC से आम लोगों की परेशानी सच में कम होगी या नहीं? और SBI के नए IMPS चार्ज को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से ही यह चैनल और मजबूत बनता है। अगर यह जानकारी दोस्तों आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनका SBI बैंक में खाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैंकिंग व फाइनेंस से जुड़ी हर जरूरी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।